अहमद ने ये दरख्त अपने दादा के साथ मिलके लगाया था और जैसे जैसे अहमद बड़ा हुआ ये दरख्त भी उसके साथ ही बड़ा हुआ। फल देने वाले दरख्तों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। मेरे दादा और मैंने मेरे बचपन में ही एक दरख्त लगा दिया था हमारे घर के आगे। इतना फल देता है, आज तक बाजार से आम खरीद के नहीं खाया। तो भाई कभी हमें भी खिला दो वो जन्नती फल। यार क्या बात कर दी आपने, सीजन आते ही ले आऊंगा। इससे अच्छा मैंगो आपने कभी नहीं खाया होगा, गारंटी दे रहा हूँ। हाँ भाई अहमद, कैसा लगा? ज़बरदस्त पार्किंग स्पेस बन गई ना तुम्हारी। ये दरख्त आपने कटवाया है अंकल? बेटा सॉरी, मुझे लगा तुम खुश होगे। गाड़ी खड़ी हो सकेगी, घर की दीवार आगे बढ़ सकेगी। आम तो मार्केट से भी मिल जाते हैं ना। अंकल, आपने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा। बेटा मैंने सोचा कि सरप्राइज़ दूंगा। अभी अपना नीम का दरख्त कटवा रहे थे तो सोचा तुम्हारा भी कटवा देते हैं। पार्किंग स्पॉट बड़ा हो जाएगा ना दोनों का। अंकल, पाकिस्तान के कानून के तहत दरख्त काटना एक जुर्म है। और वो दरख्त मेरे दादा जान की आखिरी निशानी थी। मैं आपको बता नहीं सकता आपने मुझे कितना दुख पहुंचाया है। बेटा तुम्हारे अब्बू होते तो वो भी शायद तुम्हारे लिए यही करते। नहीं चाहिए मुझे कोई पार्किंग स्पेस, वो दरख्त। छोड़ें। अहमद बेटा, बशीर भाई बाहर बुला रहे हैं तुम्हें कब से। एक बार उनकी बात सुन तो लो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अम्मी, उनसे कह दे मुझे नहीं आना। अहमद बशीर अंकल को कुछ भी नहीं कह पाया। वो उसके पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके पड़ोसी भी। रात भर उसने रिसर्च की। उसे पता चला आम का दरख्त 7 साल बाद फल देना स्टार्ट करता है। उसने ये भी देखा कि पाकिस्तान के आइन के तहत बशीर अंकल ने ना सिर्फ उसके बुनियादी हुकूक बल्कि आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की भी खिलाफ वर्जी की, जिनमें हर शहरी को एक सेहतमंद माहौल का हक हासिल है। अगर वो बशीर अंकल पर केस करता तो उन पर ना सिर्फ जुर्माना हो सकता था बल्कि उनका सामान भी जब्त हो जाता और शायद उनके घर की कंस्ट्रक्शन भी रुक जाती। लेकिन अहमद ये सब नहीं चाहता था क्योंकि इससे उसका दरख्त तो वापस नहीं आता। मगर वो बशीर अंकल को कैसे बताए कि दरख्त कितने ज़रूरी होते हैं। सॉरी बेटा, तुम्हारा दरख्त तो मैं वापस नहीं ला सकता, मगर मैं अपनी गलती सही करना चाहता हूँ। तुम जो सज़ा दो मंजूर है। ठीक है अंकल, अब आपको ऐसे 100 ट्रीज लगाने होंगे जो आप कभी नहीं काटेंगे। अरे 100? और यूं अहमद ने एक के बदले 100 दरख्त लगा लिए। अहमद के इस इक़दाम से सबको एहसास हुआ कि दरख्त पुरफ़िज़ा माहौल के लिए कितनी अहमियत रखते हैं और उनका वजूद इंसानी बका के लिए कितना ज़रूरी है। यही वजह है कि दरख्त काटना आईन पाकिस्तान के तहत एक काबिल सज़ा जुर्म है।